जो हमारे लिए अच्छा है वो करेगी। कभी कभी हो जाता है, नहीं होती है, लेकिन उस समय भी हमें ध्यान रखना है, प्रकृति का प्रभाव मुझ पर नहीं, मेरा प्रभाव प्रकृति पर पड़ेगा। संकल्प से सृष्टि बनती है, सृष्टि से संकल्प नहीं बनता है। संकल्प से सृष्टि है, संकल्प से सृष्टि मतलब मेरा हर संकल्प, मेरी भावनाएं, मेरा हर संकल्प मेरे शरीर को जाता है और मेरे शरीर का स्वास्थ्य बनता है। मेरा हर संकल्प लोगों तक जाता है और मेरे रिश्ते बनते हैं। और मेरा हर संकल्प वातावरण में फैलता है और वो पर्यावरण और प्रकृति का निर्माण करता है। आज प्रकृति इतना उछल क्यों खाती है? प्रकृति हमें सहयोग क्यों नहीं देती है? प्रकृति हमारी साथी बनकर क्यों नहीं चलती है? क्योंकि हम प्रकृति के साथी बनकर नहीं चले। क्या हमने प्रकृति को सहयोग दिया था? क्या हमने प्रकृति को दूषित नहीं किया है? क्या हमने प्रकृति को अपनी सोच से दूषित नहीं किया है? जब जब हमने यहाँ पर ईर्ष्या, नफरत, गुस्सा, दुख, दर्द ये सब यहाँ लाया, ये वातावरण में फैलता है, इसका प्रकृति पर असर होता है। हमारी भावनाओं से प्रकृति बनती है, हमारी भावनाओं का असर हवा पर, हमारी भावनाओं का असर पानी पर, हमारी भावनाओं का असर पेड़ पौधे पशु पक्षियों पर पड़ता है। तो हमारी संकल्प से सृष्टि बनती है। तो सृष्टि तो वैसे ही बन गई ना जैसे हमारे संकल्प थे। अब हम इस सृष्टि को बदलना चाहते हैं तो हम उसको सृष्टि को बाहर नहीं बदल सकते। हम अपने शरीर को स्वस्थ बना नहीं सकते जब तक हम अपनी सोच को सही नहीं कहेंगे। कितना भी अच्छा हम भोजन कर ले, हम व्यायाम योगा प्राणायाम कर ले, लेकिन अगर हम गलत सोच रहे हैं तो शरीर में कुछ ना कुछ ऊपर नीचे हो ही जाएगा। क्योंकि संकल्प से सृष्टि बनती है, ये शरीर का स्वास्थ्य इस सोच से बनता है। इसी तरह रिश्ते, हम रिश्तों में कितनी मेहनत करते हैं, सबसे अच्छे से बात करते हैं, प्यार से व्यवहार करते हैं, लेन देन सब अच्छा करते हैं, फिर भी रिश्ते इतने नाजुक हो गए हैं, छोटी सी बात पर एक दूसरे को समझ नहीं पाते, नाराज हो जाते हैं, कभी कभी तो गांठें पड़ जाती हैं, रिश्ते ही टूट जाते हैं। तो हम कहते हैं ऐसा क्या किया, मैंने इतनी मेहनत की इनके लिए, इतना ध्यान रखा इस रिश्ते का, फिर भी ये खुश नहीं है। क्योंकि हमने अपनी सारी मेहनत कहाँ की? यहाँ की और यहाँ की। यहाँ हम क्या सोच रहे थे एक दूसरे के लिए? कभी कभी हम किसी से नाराज हैं, उदास हैं, हमारी अपेक्षाएं ज्यादा हैं, वो हमारी अपेक्षाएं पूर्ण नहीं कर रहे, तो हम यहाँ उस रिश्ते में संतुष्ट नहीं है। असंतुष्ट यहाँ रहकर हम यहाँ से प्यार से बात करते हैं और बाहर बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, लेकिन रिश्ते कमजोर रह जाते हैं अगर यहाँ से हम उनके प्रति दुआएं, संतुष्टता, अगर हम उनको स्वीकार नहीं करते जैसे वो है, अगर हम अंदर से सोचते रहते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये ऐसे होना चाहिए, अंदर पर चिंतन उनके बारे में चलता रहता है, तो जो हम लोगों के बारे में अंदर सोचते हैं, हमारी सोच उन तक पहुंचती है और हमारी सोच से हमारे रिश्ते बनते हैं। संकल्प से सृष्टि। एंड चौथा शरीर, रिश्ते, मन की भावनाएं, एंड चौथा प्रकृति। आप सबको पता है कि हमारे संकल्पों का असर पानी पर पड़ता है, पेड़ पौधों पर पड़ता है, हवा पर पड़ता है। इसीलिए तो बचपन से सिखाया गया था, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी। मतलब हमारा असर उस पर पड़ता है और फिर उसको जब हम ग्रहण करते हैं तो उसके वाइब्रेशन का असर फिर हमारे मन पर पड़ता है। तो ये एक साइकिल में चला जाता है। अपने दूषित संस्कारों से, अपने नेगेटिव संस्कारों से हम पहले पर्यावरण को दूषित करते हैं और फिर जब वो पर्यावरण दूषित हो जाता है तो फिर वो पानी जब हम ग्रहण करते हैं, फिर वो सब्जी जब हम ग्रहण करते हैं, वो फल हम जब ग्रहण करते हैं, वो भी हमें शक्ति नहीं दे रहा आजकल। इसलिए आजकल लोग कहते हैं आजकल के फल सब्जी में तो ताकत ही नहीं रही है। क्यों आजकल ऐसा क्या हो गया? ताकत क्यों नहीं रही है?
क्योंकि उसके अंदर हमारी वाइब्रेशन, हमारी ऊर्जा जो जा रही है वो बहुत सही नहीं है। तो संकल्प से सृष्टि, संकल्प से वातावरण बनता है।